नाउ स्टार्टिंग। ओके, हाय, मैं एमडी आजमी। मैं एमसीबी, आरसीसीबी और यूसीसीबी और एसीसीबी और एचआरसी फ्यूज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये है कि फ्यूज जो होता है, एमसीबी क्या होता है, 8 एम्पियर से लेकर 40 एम्पियर, 32 एम्पियर, 60 एम्पियर और उसके बाद 50 एम्पियर, 85 एम्पियर, ऐसे बहुत सी एमसीबी होती है। एमसीबी कहाँ यूज होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी को उस जगह का हम यूज करते हैं जहां पे ओवरलोड ज्यादा हो। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल एक है, अगर मोटर 15 एम्पियर अगर वो लेता है, 15 एम्पियर अगर लाइट ले रहा है, अगर एमसीबी हम लगाए तो मोटर नहीं चलेगा। अगर 20 एम्पियर के एमसीबी लगाए तो मोटर नहीं चलेगा। इसीलिए ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारा एमसीबी वो होता है कि मतलब एमसीबी के इसी की वजह से लीकेज हो जाता है एमसीबी, और फिर ओवरलोड की वजह से। और दूसरी बात है एमसीबी, तीसरी बात है कि लीकेज जो करंट होता है वो कैसे होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल है, जैसे मोटर हम रख दिए और मोटर को हम चला रहे हैं, उसमें एक न्यूट्रल वायर होता है। न्यूट्रल वायर को क्या करते हैं, न्यूट्रल वायर को हम इस तरह से करते हैं कि न्यूट्रल वायर को हम लगाते हैं, वहां से लीकेज होगा, वहां से न्यूट्रल वायर कट जाता है, इसी की वजह से बॉडी के ऊपर लीकेज हो जाता है, उसी को हम कहते हैं लीकेज। और शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं, जैसे फेस और न्यूट्रल दोनों अगर सट जाए, फेस और न्यूट्रल सर्किट जब दोनों आपस में ओ हो जाते हैं, सट जाते हैं, तो वही क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो एमसीबी क्या हो जाती है, आपकी गिर जाती है। और उसके बाद हम बोल रहे हैं आरसीसीबी, रेडियल करेंट सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियल करेंट सर्किट ब्रेकर। अब करेंट सर्किट ब्रेकर क्या होता है, आजकल हमारे देश में आरसीसीबी चल रही है और फॉरेन कंट्री में चल रही है आरसीडी, रेडियल करेंट डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें अगर कोई छोटा सा बच्चा अगर टच हुआ हुआ है, तुरंत एमसीबी गिर जाएगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसकी कैपेसिटी है कि एक पत्ती भी उसमें अगर सड़ जाएगी, तुरंत एमसीबी आपकी ऑफ हो जाएगी और इससे आदमी की जान भी बच सकती है। और दूसरे हिसाब से कि मनुष्य के अंदर जो वोल्टेज होता है, अगर भीगने की वजह से उसका वोल्टेज होता है तो कम से कम उसका 1000 वोल्टेज जाता है, 1000 उसका वो होता है। और अगर नहीं भीगा रहता तो 800 या 700 करीब होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उसमें भी ओवरलोड का और शॉर्ट सर्किट का, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की भी बहुत ज्यादा होता है और लीकेज का भी मामला उसमें आता है। लेकिन लीकेज का जब मामला आता है तो एमसीबी आरसीसीबी अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर वो चीज को ले लेता है, जो कि आरसीसीबी का स्टार्टिंग है 16 एम्पियर से लेके 175 एम्पियर तक उसका वो होता है। उसका जो करंट होता है 40 एम्पियर, 60 एम्पियर, 65 एम्पियर, ये आरसीडी और आरसीसीबी की बता रहा हूँ। ये एचआरसी फ्यूज जो होता है, वो एचआरसी फ्यूज एक नुमा होता है, एक छोटा सा नुमा होता है जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर लगता है। वो भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1000 अगर वोल्टेज आ रहा है तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो एचआरसी फ्यूज उसको क्या करता है, बाहर को देता है, प्राइमरी को या सेकेंडरी को दे देता है। ये तो एचआरसी फ्यूज का हो गया। अब आ गया है ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी जो होता है वो उसमें अलग से वो होता है, मतलब जानते होंगे आप लोग, जो अर्थिंग का जो सैंबल होता है, अर्थिंग पहले उसे निशान खींचो, उसके बाद 5-6 छोटे छोटे निशान लगा दो, तो ईएलसीबी होता है। अब ये उसको खुद अर्थिंग वो उसको मिल जाती है और मिलने के बाद वो क्या करता है, उसमें भी ओवरलोड का मामला होता है, शॉर्ट सर्किट का मामला है। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी चीज है, आजकल एलसीबी हर घरों में लगानी चाहिए। एमसीबी का जमाना गया, फ्यूज का जमाना गया, फ्यूज नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फ्यूज में अगर हम मोटा वायर डाल देते हैं तो हमारी लाइट तो रहेगी, लेकिन ओवरलोड जब ज्यादा पड़ जाएगा तो आपके घरों में जो लाइट आ रही है, इंडिकेटर हो, 5 इंच सॉकेट हो या स्विच हो, सब जल सकता है उसमें। इसीलिए महीन वायर डालते हैं, वो तांबा का एल्युमिनियम का वायर होता है, उसको महीन वायर डालते हैं, इसीलिए वो फ्यूज फट से, कोई ओवरलोड होता है, फट से फ्यूज जल जाता है, आदमी उसको समझ जाता है कि मेरा फ्यूज गया। लेकिन फ्यूज के बदले आजकल फ्यूज का जमाना गया तो एमसीबी आया। एमसीबी के हिसाब से आज लोग एमसीबी का यूज कर रहे हैं, लेकिन एमसीबी को यूज करने का मकसद ये है कि एमसीबी जो होता है, एमसीबी अपने हिसाब से सेफ्टी के लिए, क्योंकि ओवरलोड जब ज्यादा पड़ेगा तभी एमसीबी ट्रिप करेगा। आप जैसे कोई आदमी गया छूने के लिए तो एमसीबी इतनी हानि थोड़ा नहीं करेगी,
हाँ, ELCB RCBO रहता है, और क्या नाम है ये RCDO, फिर उसके बाद ELCB और RCCD होता है। तो इसमें कुछ वो होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि MCB इतनी हाई ओवरलोड पे नहीं गिरती है, और ELCB तुरंत टच हुआ कि नहीं गिर जाती है। वायर कहीं कटा, उस पर अगर कोई जंतु भी चली जाएगी तो फट से वो गिर जाएगी MCB RCCB। इसका यही मतलब है। और MCB का मतलब आप समझ गए होंगे, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट और लीकेज समझ ही गए होंगे। ओवरलोड क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, लीकेज क्या होता है। लीकेज किस पर आता है, बॉडी के ऊपर। अगर न्यूट्रल वायर कट गया या फेस वायर कट गया तो लीकेज होता है। लोग कहते हैं अरे मोटरों पे करंट आता है। अरे करंट नहीं आता, वो लीकेज करंट है, उसको नहीं लीकेज करंट नहीं बोलते, उसको लीकेज करंट बोलते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।